हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे कि कैसे ज्योग्राफी एक इंसान का ऑलमोस्ट पूरा लाइफ डिसाइड करता है। साथ में ये जानेंगे कि ओवेरियन लॉटरी क्या होता है और ये कैसे किसी इंसान का जीवन को प्रभावित करता है। तो समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। वैसे तो एक इंसान को कामयाब बनाने के लिए जीवन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनमें से शायद सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कुछ होता है तो वो होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, यहाँ पे हम कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पर ज्योग्राफी यानी कि जो जगह पे वो इंसान पैदा हुआ उस जगह की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो ये समझने के लिए इमेजिन करते हैं कि आपके सामने दो लोग हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको इन दोनों लोगों में से जीवन में ज़्यादा कामयाब होता हुआ कौन सा नज़र आता है, तो आप में से ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि ये बता पाना मुश्किल है क्योंकि इन दोनों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेजिन कीजिए आपके सामने दो ग्रुप दिया गया है। एक ग्रुप, ग्रुप वन, जिसमें कि हजार अफ्रीकन्स हैं जो कि अफ्रीका में जन्मे, वहीं पे पले बढ़े और अपना बाकी का जीवन अफ्रीका में ही जिएंगे। और ग्रुप टू, जिसमें कि हजार यूरोपियंस हैं जो यूरोप में पैदा हुए, वहीं पे पले बढ़े और अपना बाकी का जीवन यूरोप में ही जिएंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों ग्रुप में से ज़्यादातर लोग कौन से ग्रुप में से कामयाब होंगे, तो शायद हम में से ज़्यादातर लोग ये गेस करेंगे कि ग्रुप टू, यानी कि जिसमें यूरोपियंस हैं। जबकि मैंने इन दोनों ग्रुप में से किसी भी इंसान का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस लेवल, स्किल सेट, कुछ के बारे में कुछ भी नहीं बताया, फिर भी हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह अनुमान लगाया कि जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं उनके कामयाब होने के चांसेस शायद ज़्यादा हैं, क्योंकि वो यूरोप से बिलोंग करते हैं। हमारे पास अभी एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, जो कि है दो कंटिनेंट्स का नाम। एक है अफ्रीका और एक है यूरोप, और इन्हीं कंटिनेंट्स के ज्योग्राफी के बेसिस पे हम में से ज़्यादातर लोगों ने इमेजिन किया कि शायद जो यूरोप में रह रहे हैं लोग, उनके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दोज लिविंग इन अफ्रीका। तो ऐसा क्यों है कि जो अफ्रीका में लोग रह रहे हैं उनके कामयाब होने के चांसेस उतने नहीं होंगे जितना कि एक यूरोपियन का होगा, यूरोप में रह रहे लोगों का होगा। तो अफ्रीका का ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो नेचुरली सक्सेस को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि अफ्रीका इक्वेटोरियल बेल्ट में लाई करता है। और इक्वेटोरियल बेल्ट पृथ्वी का सबसे गर्म एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे सन साल भर इक्वेटर के इर्द गिर्द चमकता रहता है। इसकी वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। अब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी उस जगह पे हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अब जब इवापोरेशन ज़्यादा होता है तो हवा में नमी ज़्यादा होती है। अब जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो वैसे जगह पे कीटाणु, वायरस बहुत तेज़ी से ब्रीड करते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और फैलते हैं। और वैसे जगह पे बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तभी शायद जितने भी बीमारी का नाम सुनते हैं आप, ज़्यादातर का बर्थ प्लेस अफ्रीका है, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, जाइका हो, इबोला हो, कुछ भी। अब जहाँ पे बीमारी इतना ज़्यादा होएगा वहाँ पे लोगों का जो एवरेज ह्यूमन लाइफ है वो काफ़ी कम होगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अफ्रीका के लोगों का जो ह्यूमन लाइफ है एवरेज, वो कितना कम है बाकी दूसरे कंटिनेंट्स के लोगों के कंपैरिजन में। यानी कि वहाँ पे पैदा हुए लोगों को जीवन में काम करने का उम्र ही काफ़ी कम मिलेगा। ऊपर से जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे काम करने में बहुत इरिटेशन होता है, बिल्कुल मन नहीं लगता। और वैसे में इंसान की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने खुद महसूस किया होगा, जब बहुत चिपचिपापन होता है यहाँ पे गर्मी में, तो काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मन नहीं लगता। अब एक इंसान नॉर्मल वेदर में जो 7 या 8 घंटे में जितना काम कर सकता है, उतना गर्मी के महीने में 7 या 8 घंटे में बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस जगह पे एक तो एवरेज ह्यूमन लाइफ ही कम है, यानी कि लोगों को काम करने का उम्र ही कम मिल रहा है, और ऊपर से जितना उम्र मिल रहा है उसमें भी अपना फुल प्रोडक्टिविटी पे वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उस जगह पे लोगों का कामयाब होने का चांस ऑटोमेटिकली बहुत रिड्यूस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। वहीं पे ज़्यादातर यूरोप कूल वेदर से गिफ्टेड है। लोग लंबे समय तक काम कर सकते हैं, बिना थके काम कर सकते हैं, और ऐसे में वहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा बीमारी, ज़्यादा वायरस, कीटाणु का स्प्रेड हमें देखने मिलता नहीं है। और ऐसे में वहाँ पे लोगों का जो एवरेज ह्यूमन लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक जगह पे जहाँ पे लोग काफ़ी लंबे टाइम तक जीते हैं, ऊपर से उनकी प्रोडक्टिविटी भी पूरे जीवन भर काफ़ी अच्छी रहती है, वहाँ पे लोगों के कामयाब होने के चांसेस ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो अफ्रीका और यूरोप को डिस्टिंग्विश करता है, अगर हम बात करते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के सक्सेस रेशियो की। तो बात हो रही है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी किसी भी जगह की मार्केट को भी डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका गर्म है,
मतलब कि लोगों को ज़्यादा कपड़े पहनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वैसे जगह पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, फैशन ब्रांड्स कभी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएँगे, कभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होंगे। वहीं पे यूरोप में कूल वेदर होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं और फैशन में इंडल्ज करते हैं। तभी ज़ारा, गुची, अरमानी, वर्साची जैसे ब्रांड्स यूरोप में इतने ग्रो किए और इतने पॉपुलर हैं कि उनके थ्रू कितने सारे लोगों का घर चलता है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जिसका हिसाब नहीं। सिमिलरली जूतों के साथ भी सेम चीज़ है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मात्रा में जूतों के ब्रांड्स नहीं पॉपुलर होंगे, नहीं कामयाब होंगे। वहीं पे यूरोप में बहुत भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और वहाँ लोगों के पास डॉक्टर, इंजीनियर बनने के अलावा फैशन अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम बता सकते हैं कि ज्योग्राफी के बेसिस पे कितने ज़्यादा मात्रा में डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिलते हैं कमाने के, खाने के। सिमिलरली अफ्रीका में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे लोगों के ग्रो करने के, बड़े-बड़े बिजनेस सेटअप करने के। तो हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी कैसे एक इंसान की लाइफ को निर्धारित करता है। वो जिस जगह पे पैदा हुआ, उसके बेसिस पे उसको लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ये तय करता है उस जगह का ज्योग्राफी। अब बात करते हैं ओवेरियन लॉटरी की। तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसमें एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम ओवम कहते हैं। ओवम में स्पर्म आके फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जाइगोट बनता है। वो जाइगोट आगे चल के एम्ब्रायो बनेगा और एम्ब्रायो आगे चल के फीटस बनेगा, यानी कि बच्चा बनेगा। तो बेसिकली एक बच्चा किस महिला के कोख से पैदा होता है, इसे ही हम ओवेरियन लॉटरी कहते हैं। सपोज एक बच्चा किसी राजशाही खानदान में एक रानी के कोख से पैदा होता है, तो उसका जीवन जितना भव्य होगा जन्म होते के साथ ही, उतना शायद उस बच्चे का कभी नहीं हो सकता जो एक गरीब फैमिली में गरीब महिला के कोख से पैदा होता है। इसे ही हम ओवेरियन लॉटरी कहते हैं। तो बेसिकली ओवेरियन लॉटरी एक बच्चे के पैदा होते के साथ ही उसका जीवन ऑलमोस्ट बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर चुका होता है, डिसाइड कर चुका होता है। तो चलिए अब मैं मिलूंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।